एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं और मैं 5:15 पे जागी थी सो के, क्योंकि मैं सोई थी 4 बजे करीब सोई थी मैं। 4 या 4:15 ऐसे हो गए थे, मतलब 1 घंटा ही सोई हूँ। और फिर मैं क्योंकि वॉक करने जा नहीं रहे, बाहर बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रखी है तो मन ही नहीं करता बाहर निकलने को। तो अभी क्या था कि सारे काम किए तो मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। एक सवा घंटा तो लग ही जाता है काम करने में। घर का संभाला जो होता है, झाड़ू लगाना, बच्चों को तैयार करना, खाना देना, दूध बच्चों के लिए गर्म करके रखना, बर्तन खाली करके धुलना, बहुत हो जाता है। वॉशरूम में भी पानी फिल करके रखना होता है। तो यही सारे काम करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी सी भूख। तो मैं तो जा रही हूँ, कुछ देखते हैं किचन में क्या मिलेगा खाने के लिए, क्या मिलेगा खाने के लिए, क्या बनाऊँ। बनाएंगे तो नहीं, बस ऐसे कुछ देखेंगे। तो मुझे चने दिख रहे हैं, तो चलो भुने चने का प्याज मिर्ची डाल के सैलेड टाइप का बनाते हैं, वही खाते हैं। मुझे हो गए चने रखे क्योंकि भूख लग रही है हल्की हल्की सी। अब घर पे पड़े रहेंगे तो भूख तो लगेगी नहीं। वैसे जाना होता है इस टाइम पे तो फिर कुछ भी नहीं खाते थे, इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि अब जाना है वॉक करने, तो खाली पेट ही ठीक है। और आप लोग बताना कैसे हो आप लोग। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करो। आप लोग देखती नहीं हो व्यूज, इस टाइम पे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से व्यूज डाउन हो गए हैं। मैंने चिली ली है, तो चलिए ट्राइपॉड पे रख। जब कुछ अच्छा खाने को मन करे तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है जो मैं चने का बनाने जा रही हूँ। चने तो सभी क्या होते हैं, और ना भी हो तो मार्केट में भुने हुए चने मिल भी जाते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काट लिया है छोटा छोटा सा, मिर्ची भी काटी, फिर इन्होंने फिर नहीं डालने दी, बोले मत डालो नहीं तो ये तीखी हो जाएगी बहुत, तो फिर खा नहीं पाओगे। शाम का टाइम है, ये भी आ गए हैं तो इनको भी दे देंगे थोड़ा सा। मतलब मैंने पूछा तो बोलते थोड़ा ही लेना है मुझे, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मुझे फिर खीरा भी रखा था फ्रिज में, मैं देखने गई कि कुछ हो तो खीरा रखा था तो मैं ले आई। तो इसको भी छील के इसको भी बारीक काट लूँगी, मतलब छोटे छोटे पीस कर लूँगी इसके। तो बस यहाँ पे सभी को मिक्स करके और बनाते हैं, और बहुत टेस्टी भी लगा था खाने में, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी लगेगा, और झटपट से बन भी गया था। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है खाने के लिए। मन भी अच्छा हो गया था खा के, और थोड़ी सी जो भूख लग रही थी वो भूख भी मिट गई थी फिर इससे। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत हैवी हो गया हो तो फिर खाने की इच्छा ना हो, ऐसा भी नहीं था। तो बस इसको खीरे को भी मैं बारीक काट लूँगी। तो इसके मैंने पहले लंबे लंबे स्लाइस किए और फिर मैंने छोटे छोटे उसी से कर दिए। तो बस यहाँ पे सभी को काट के और फिर उसमें ऐड करेंगे। बाउल में चने निकालेंगे, कोई पीस बड़ा सा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, चने तो बहुत सारे रखे थे। तो बस हाँ, बस ये थोड़े से ज़्यादा हो गए थे जब बनाया, तो फिर मैंने कहा कहाँ रखूँ इनको, खा लिए थे। मतलब थोड़े से में ही अब पता चल गया ना कि थोड़े में ही पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्याज काट के रखा था वो डाल दिया है, खीरा डाल दिया, और मिर्ची मैंने हटा दी है, नहीं डाली, फिर वो शाम को राइस फ्राई करने हैं तो उसमें ऐड हो जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ऐड किया था। इनको पहले मिक्स कर लूँगी, और मैंने सोचा थोड़ा सा घी ऐड करते हैं
मैंने देखा है कि कोई कोई घी ऐड भी करता है, फिर मैंने नहीं किया। और यहाँ पे जो वो रखी थी, मूंगफली रखी थी भुनी हुई, पीनट्स, तो वो भी ऐड करेंगे। इन्होंने नींबू डाल दिया, नींबू का रस। और उसके बाद यहाँ पे मैं पीनट्स डाल दूँगी। और बच्चों को मैंने पूछा था कुछ खाना है, तो उन्होंने मटर वाली नमकीन ली है। और पीनट्स डालने से भी टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था, टेस्ट मतलब बढ़ गया था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पीनट्स ये भी, इनमें भी हल्का हल्का सा नमक है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये भी खाने में। तो बस इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिया है। टाइम तो लगा थोड़ा सा, 15-20 मिनट लगे होंगे चॉपिंग करने से लेके सारा बनाने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया था। आप चाहें तो सेंधा नमक भी मतलब ऐड कर सकते हो, पर मैंने काला नमक ऐड किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से कोई चीज़ खाने में तो काले नमक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ, ये भी आ ही रहे थे जब तक बाहर मंकी आ गए बहुत सारे गाड़ी पे, तो ये वही भगाने जा रहे थे। तो आज देखा आपने, कैमरा देखा ऑन, तो बाय करते हुए चले गए बाहर भगाने के लिए मंकी को। तो बस मैं यहाँ पे अभी बना के तैयार कर मतलब लाई हूँ, इनका रख दिया है। बच्चे अपनी नमकीन खा रहे हैं, मटर वाली नमकीन खा रहे हैं दोनों। मैं थोड़ा फ़ोन भी चेक करूँगी। इसी तरह से आज थोड़ा दिन निकल गया। मन भी पता है थोड़ा अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सुबह से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था थोड़ा जैसे फीवर सा हो, हल्का हल्का सा। तो इन्होंने कहा भी कि मेडिसिन ले लो, पर मैंने मना कर दिया। तो फिर खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर बर्तन धुल के। बर्तन तो आप लोग जानती हो थोड़े में ही निकल आते हैं। तो ये साड़ियाँ थी जो मैंने दी थी लॉन्ड्री पर प्रेस होने के लिए, पर प्रेस तो शायद नहीं, उसमें चरख पॉलिश जो भी जैसे करते हो मुझे तो पता नहीं है, इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। तो बस सुना है तो और दे दी थी, तो वो आ गई हैं। बस इतना पता है कि साड़ियाँ प्रेस जैसी लगने लगी हैं बिल्कुल। तो अब उन्होंने जो भी किया हो, तो बस यहाँ पे मैं इनको कवर में रख दूँगी, क्योंकि सामान फैला हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1-2 दिन तो चलो चल जाते, लेकिन ये उठ के ही कल ही आई थी रात में, जब मैं दिखाया था आप लोगों को, जब जा रहे थे होटल जा रहे थे तभी। तो बस फिर मेरी बैंगल्स कुछ इधर उधर रखी थी। एक बार मैंने पहले लगाई थी, अभी क्या है जब गांव गए थे ना तब कुछ निकल गई थी, इधर उधर हो गई थी, निकाली, कुछ दूसरे बॉक्स में रखी, कुछ इसका गोल्डन लिया, उसका ये लिया, मतलब कुछ इस तरह से भी थी। और कुछ सेट ही था पूरा, वो भी लेके गई थी। तो बस कुछ पहले से ही भी निकले रखे थे। तो यहाँ पे मैं इनको सेट इनका अच्छे से लगा के और बस रख दूँगी इनको पैक करके। तो सारा सामान सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 7:30 बज गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गया है टाइम। मैं फिर उसमें चूड़ी में साड़ियों में लग गई, तो फिर पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। अब मैंने सोचा जब कर ही रही हूँ तो पूरा काम कर ही दूँ, क्या बीच में बार बार उठूँ मैं। तो कोई नहीं, थोड़ा सा ही टाइम ज़्यादा हुआ है, 7:15 पर करते थे, 7:30 हो गए हैं। तो यहाँ पर संध्या आरती हो गई है और फिर चलते हैं किचन में। तो और खाने के बाद, चने खाने के बाद फिर मैंने इनको भेज दिया था, थोड़ा सा ब्रेड मंगाना था मुझे कल के लिए, कल नाश्ते में कुछ बनाना है, तो मैंने कल लेके आइए अभी, क्योंकि नहीं फिर और टाइम हो जाएगा। और दूसरी बात, बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे थे, पता नहीं कब बारिश होने लगे, और वो फिर होने ही लगी थी। जैसे ये घर आए
और आइसक्रीम निकाल रहे थे, तो इसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत तेज़ हुई थी, थोड़ी देर तो बहुत ही तेज़ हुई थी। तो टाइम से लेके आ भी गए, यहीं से ले आई थी एयरफोर्स पे जो शॉप बनी है वहीं से। तो मैं इस टाइम पे कुछ कर रही थी, मैं थी किचन में ही, तो मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो बस ये जब तक ही बोलते तो चलो मैं ही निकाल के दे देता हूँ सभी को। तो इन्होंने निकाल के रख दी थी, बच्चों को दे दी थी और मेरी, और इन्होंने अपनी ट्रे में लगा के ले गए रूम में जब तक मैं पहुँच गई थी। तो खाई, और ये बहुत अच्छी लगती मुझे, बटर स्कॉच वाली बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ। और आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही है? पहले मैं पूछती थी आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई, सभी के यहाँ हो रही थी, मेरे यहाँ नहीं हो रही थी। अब मैं यही पूछूंगी कि आपके यहाँ कैसी हो रही है। मेरे यहाँ तो 2 दिन से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाय।